नमस्कार भाई दोस्तों, जो आज तक नहीं हुआ था ना वो होने जा रहा है। अभी तक जो घुटने नहीं टेक रहे थे ना, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, अभी घुटने टेक दिए हैं। अब वो लोग घुटने टेकने जा रहे हैं। जी हाँ, अंध भक्तों के प्यारे प्याऊ प्याऊ घुटने टेकने जा रहे हैं। टेक दिए घुटने। वो हर मांग मानने को तैयार है। कभी राहुल गांधी से मीटिंग कर रहे हैं, विपक्ष को बुला रहे हैं, कभी बागी सांसदों को बड़े बड़े पद दे रहे हैं। अभी भी आप लोगों की समझ में नहीं आया ये घुटने टेक चुका है। और सबसे बड़ी बात, चाणक्य, जिसको भी चाणक्य बोलते हो आप लोग, वो क्यों है संसद से गायब? मैंने बोला था ना, एक आदमी गायब है भाई। वो क्यों नहीं आ रहा? ना संसद में आ रहा, ना कहीं पे आ रहा है। अब गोदी मीडिया भी नहीं बचा पा रही और अंध भगत भी नहीं बचा पा रहे। ऐसी हालत हो गई है कि उसके खुद के बीजेपी के मंत्री भी नहीं बचा पा रहे उसको। ऐसे ऐसे जवाब देते संसद में, क्या मतलब है उनसे? जवाब चाहिए, जवाब चाहिए तो चाहिए। बच्चों पर पैलेट गन का प्रयोग किसने किया, उसका जवाब चाहिए। थोड़ा सा ना वीडियो को पूरा ध्यान से सुना, तब आपकी समझ में आएगा। क्योंकि बड़े बड़े राज खुलते जा रहे हैं। इनके पूछो, इनके मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं। इनके मंत्रियों के जवाब तो बड़े अजीबोगरीब है यार। अरे दे दो ना फिर वो आके जवाब। ये जवाब दे रहे हैं, सुनो। अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी काम उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? और तो ले तो रहे होम मिनिस्टर का नाम, होम मिनिस्टर आओ और जवाब दो। जवाब क्यों नहीं दे रहा होम मिनिस्टर? पहले तो ये बताओ, होम मिनिस्टर अभी तक संसद में आकर जवाब क्यों नहीं दिया होम मिनिस्टर ने? यही तो जवाब मांग रहे हैं विपक्ष से। यही तो जवाब बच्चे मांग रहे हैं। बच्चे खुद बोल रहे हैं, जैन जी खुद बोल रहे हैं, हमारे को नहीं पता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन विपक्ष चाहे कुछ भी करता रहे, हमें जवाब चाहिए। होम मिनिस्टर से पैलेट गन किसके इशारे पर चलाई गई? बड़े कमाल की बात है कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में ना अंध भगत भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि काश एक टाइम पर हम अनाज खा लेते तो हमारी ये हालत ना होती, ये हालत ना होती हमारी। जी हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। शुद्ध गोबर जीवी भी अब सोचने लगे कि अन्न खाते तो बेहतर रहते। क्यों रहते बेहतर? सुनो ध्यान से। बारिश में दिल्ली गुड़गांव बदहाली देखकर पड़ोस के एक्सपायरी डेट वाले अंकल भी माथा पीट रहे हैं कि किस इबलिस के बहकावे में कीचड़ पुष्प का समर्थन करते थे। देख लिया होगा आपने, भी बारिश चल रही है, दिल्ली और गुड़गांव का जाकर हाल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सोचो जरा, अगर सावरकर और जिन्ना की टू नेशन थ्योरी पर 1947 में बंटवारा ना होता तो बतौर मुख्यमंत्री आप किसको चुनते? आपको बताएंगे, आप रेखा गुप्ता को चुनते या वो मरियम है उसको चुनते? आपको समझ में आ जाता। एक की प्राथमिकता लाहौर का पानी निकालने की है, जिसके लिए वो आधी रात के बाद भी अफसरों को तलब करके दौड़ाती है, और दूसरी मोहतरमा भी पानी निकलवाती तो है, लेकिन वो बात नहीं है दिल्ली वाली। एक तरफ आप उसको देखो, पंजाब की मुख्यमंत्री है जो ना पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम, रात को अफसरों को तलब कर लेती, बोला पानी निकलना चाहिए, ननकाना साहिब के आसपास पानी नहीं होना चाहिए, निकलवा देती रातों रात। अब जाके आप दिल्ली और गुड़गांव का हाल देखो एक बार, आपकी समझ में आएगा। अब आते हैं असली बात के ऊपर। पहले नीतीश कुमार को ठिकाने पर लगाया, ठिकाने लगा दिया नीतीश कुमार को, उसके बाकी सांसद थे वो तोड़ लिए। उसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू को ठिकाने पर लगा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को अब समझ जाना चाहिए, इनको चाहिए था प्री-शिमन बिल, क्योंकि चाणक्य जो था ना वो बार बार बोल रहा था प्री-शिमन लेकर आएंगे, प्री-शिमन नहीं आ पाएगा। प्री-शिमन जोर लगा लेना, प्री-शिमन नहीं हो पाएगा। तुम्हारी हालत खस्ता हो चुकी है। अब होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा होगा, वो भी तुम्हारी नकली चाणक्य का। नकली चाणक्य आधी रात को भाग के कहां जाता है? स्पीकर ओम बिरला के पास कि मेरे को बचा लो। आपने देखा होगा 2019 से 2024 तक इन लोगों ने अपनी दबा के मनमानी की थी, दबा के मनमानी। उसके बाद इनके सांसदों की संख्या होगी कम। उस टाइम पर इनका बहुमत ज्यादा था। 2024 के बाद गिनती घाट होने लगी। भाई उधर थे दूसरे जो टीएमसी के थे 3 सांसद, बोले हम तो जो बागी होकर आए थे यूसुफ पठान एंड पार्टी, बोले हम तो वापस जा रहे हैं, हम तो घर वापसी कर रहे हैं। आधी रात को भागना पड़ा किसको? मोगली को। उनको मनाया, मीटिंग की उनके साथ और उनको बताया कि आपको बड़ा मंत्री पद देंगे। उनको मंत्री पद देंगे तो चंद्रबाबू नायडू को तो एक ही पद बच जाएगा चंद्रबाबू नायडू के पास। तो समस्या दोनों तरफ है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि भाई अगर चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों को लेकर चला जाता, फिर वो एक गिनती का लफड़ा हो गया। गिनती कहां से पूरी करेंगे? 360 सांसद चाहिए भाई, 360 की गिनती तो हो नहीं पा रही। 360 हो जाए तो प्री-शिमन बिल पास करके फिर तो ये चैन की सांस ले सकते हैं, फिर चैन की सांस ले सकते हैं, ये दबा कर राज कर सकते हैं देश के ऊपर कि भाई प्री-शिमन पास हो गया, संख्या बढ़ा देंगे ये। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? उधर से छात्र जवाब मांग रहे हैं, हमारे ऊपर पैलेट गन का प्रयोग किया गया, किसने किया?
उधर से ओ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोल रहे हैं भाई इसका जवाब दो गृह मंत्री, किसके इशारे पर पैलेट गन चलाई गई, जबकि इलीगल है पैलेट गन चलाना, इलीगल। दिल्ली पुलिस ने किसके इशारे पर चलाई? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के में। गृह मंत्री जवाब देने की जगह पे छुपता फिर रहा है। और रात को जाकर ओम बिरला से मिल रहा है, मेरा बचाव करो, मेरे को संरक्षण दो। ओम बिरला खुद संरक्षण मांग रहा है। बड़े कमाल की हालत हो रखी है भारतीय संसद के अंदर, कमाल के हालात हो रखे हैं। प्रधानमंत्री संरक्षण मांग रहा है, गृह मंत्री संरक्षण मांग रहा है, और जिससे मांग रहे हैं वो खुद संरक्षण मांग रहा है। बड़े कमाल का खेल चल रहा है भाई। फिर इनको संरक्षण कौन देगा? ये जो आंदोलन था, जो आंदोलन जैन जी का आंदोलन आप बोल रहे हो, ये आंदोलन ना तो किसी अभिजीत दीपके का आंदोलन है, ना किसी सोनम वांगचुक का है। इन लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक ये आंदोलन किसी का आंदोलन नहीं। इस आंदोलन में कोई नेता है ही नहीं, क्योंकि नेता बनाकर पहले फंस चुके हैं। कभी गन्ना हजारे को, केजरीवाल को बनाया, वो बनकर बैठ के नेता। उसके बाद किसान आंदोलन होया था, उसमें भी जो नेता थे उन्होंने चुनाव लड़ा। अब कोई नेता नहीं है इस आंदोलन का, जो जैन जी का आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई भी नेता नहीं है। आप किसको? सोनम वांगचुक को तोड़ लिया, इन्होंने सोचा बात दब जाएगी, नहीं दब पारी बात, जाओ दिल्ली जंतर मंतर पर पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। कहानी खराब कर रखी है जैन जी ने तुम्हारी, और जैन जी के साथ जैन अल्फा। एक किस आधार के ऊपर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये बोलता है, किस आधार पे बोलता है कि हम जैन जी से संपर्क करेंगे? और पहले ही बार संपर्क किया, पहले सवाल जवाब में उलझ कर खड़ा हो गया, उसको भी भागना पड़ा कि नहीं भाई ये तो दूसरे लेवल की जनरेशन है। समझ में नहीं आ रहा अब इनको कुछ भी। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, अब होगा इस्तीफा। अब बड़ा विकेट गिरने वाला है इनका, बहुत बड़ा विकेट, और वो विकेट जैसे ही गिरेगा इनकी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरेगी फिर इनकी। जो लोग करे थे ना नहीं होता, ये ऐसे नहीं करते, जो बोल दिया, पत्थर की लकीर है, फलान है, ढिमकान है। अंधभक्तो अब तुम भी पछता रहे होगे, काश एक टाइम पर अन्न खा लेते। खास करके दिल्ली गुड़गांव के अंधभगत सोच रहे होगे अभी, काश अन्न खाते तो हमारे समझ में आता कि चल क्या रहा देश के अंदर। तुमने कुछ नहीं, बस हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, राम मंदिर, अलाना फलाना, ये 5 शब्द निकाल दो, बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। और वो 5 शब्द अब सिरे से गायब है। जो नए नए बच्चे हैं वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, अगर आप सुनोगे ना तो आपके होश उठ जाएंगे, होश। ये जैन जी भाई अलग लेवल की आ गई, अलग लेवल की, उड़ा दिए। उनकी माँ बर्तन मांजती थी, किसी ने नहीं देखा। हो सकता पहले से मांझे हो। उनने बोला मैं चाय बेचता था, किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेच रहा वो किसी को नहीं दिख रहा है। जो जनता सोई हुई है, पता नहीं उनको मोदी में विष्णु का कौन सा अवतार दिख गया है, जो उस चीज की पट्टी हटाने को ही राजी नहीं है। उसने चाय बेचा नहीं है, चाय बेचने के साथ हो सकता बेचने के साथ उसने चोरी की है, तो वही चोरी पूरी जनता का कर रहा है, जेब कतरा रहा है, जिंदगी भर वही रहा है। तभी हर चीज में भागता रहेगा। आप एक सवाल करेंगे उठ के चल देगा, कॉन्फ्रेंस के लिए बोलो उठ के चल देगा, स्त्री की सुरक्षा के लिए अगर आने के लिए उसके लिए उठ के चल देगा। लेकिन जो स्त्रियां पुरुष के साथ जो गलत काम करते हैं उनको जेल में निकालने के बाद उन पर माला डाल रहे हैं, डंका बजवा रहे कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो। ये देश की जनता का, गरीबी का वो नहीं, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। तो जनता पुरुष और महिला उनका मजाक उड़ा रहा है। जो युवा यहाँ पे इकट्ठी हुई है, जो बच्चे मरे हैं पेपर, उनकी माँ बर्तन। पता लगा जैन जी किस लेवल की जैन जी है ये। हम इतने साल से मेहनत करते आ रहे थे, अब हमारी मेहनत सफल होती जा रही है, ये हमारे को यकीन हो गया। अब ये बच्चे जवाब लेंगे, हम नहीं, बच्चे ही जवाब लेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।